हरे कृष्णा। मैं अखिल विश्व कामधेनु सेवक ज्योतिष आचार्य अंकित रावल आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम भुवनेश्वरी पीठ पहुंचे हैं और हमारे सामने विश्व के सबसे बेस्ट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रवि जी व्यास उपस्थित हैं और आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप बहुत सुंदर आर्टिस्ट भी हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो आर्ट गैलरी है, जो पेंटिंग दिख रही है वो भी आपके माध्यम से बनी है। तो आप हमें डॉक्टर साहब बताएं कि आपको ये आर्टिस्ट की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? बचपन से ही आर्ट का शौक रहा है। अच्छा। स्कूल में जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, हमको लेसन दिया जाता है, तो सबसे बड़ी रुचि आर्ट में थी। स्कूल में भी उस टाइम पे सबसे अच्छे आर्टिस्ट गिने जाते थे, लेकिन वो आगे मेडिकल में भी वो हमने चालू ही था मेरा आर्ट का। जो मेडिकल ख़त्म होने के बाद जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट भुवनेश्वरी मंदिर और ये यहाँ का जो औषधाश्रम है वो संभालते हुए भी हमने आर्ट चालू रखा था। और 2003 के बाद सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और मुझे मेरी खुद की आर्ट गैलरी एस्टेब्लिश करनी है। तो मेरा म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर के प्रांगण में ही है साथ में। तो जैसे कि बताया गया आपके माध्यम से, क्योंकि आपके ऊपर तो दिव्य कृपा है आचार्य घनश्याम जी महाराज की और आपके दादाश्री की, जिनको पूरा गुजरात नहीं भारत कालिदास के नाम से जानता है, और नागा अर्जुन जैसे विशेष साइंटिस्ट भी यहाँ आकर काम सीख कर गए उनसे, तो उनकी कृपा रही है आप पर। तो अभी वर्तमान में आप कितनी मेडिसिन बना रहे हैं? वर्तमान में हम 300 के आसपास मेडिसिन बना रहे हैं। गौ आधारित भी मेडिसिन है, शास्त्रोक्त भी है, हमारी पेटेंट भी है, भस्म भी हम जो ग्रैंडफादर के टाइम से जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था फार्मेसी, वैसे ही वही पद्धति से अभी भी रस भस्म सब बन रही है। बहुत सुंदर। तो अब आपसे निवेदन है कि आप हमें अपनी आर्यविशाला बताएं। आइए। औषधियाँ बहुत प्रकार की होती है, उसमें जड़ी बूटियाँ भी आती है, रूट्स भी आते हैं, काफ़ी पत्थर भी आते हैं, तो उसको पहले क्रश करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतने हेवी मशीन है जो क्रश होके फिर वो पाउडर जैसा बनता है, फिर वो प्रोसेस में जाता है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस है, रॉ मटेरियल सब पहले इधर आता है, तब यहाँ से प्रोसेस होके फिर जाता है। जैसे छन्नी बोलते हैं वैसे चल रहा है। ये पूरा हीटिंग प्रोसेस है। आज भी हम लोग ऐसे लकड़ी पे और गोबर के उसमें ही हम लोग यूज करते हैं पूरा। और ये पूरा गौमूत्र के लिए बनाया गया है। ओके। डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे गजपुट भी है, बॉयलर्स भी है गर्म करने के लिए, भस्म के लिए ये सब कढ़ाई लगाया गया है, भट्टी है। और इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि भस्म ऑलरेडी डाली हुई है, सुवर्ण भस्म है। और ये स्वर्ण भस्म कितने दिन में तैयार हो जाती है? 15-16 दिन तक। उसको हर रोज निकाल के हर रोज घुटो, फिर वापस वो हम लोग मैन्युअली करते हैं, हाथ से। ओके। हाथ से करवाते हैं आज भी।
उसके अंदर सब दूसरे द्रव्य भी डालते हैं जो शास्त्र के अंदर लिखे गए हैं। अभी ये पूरा गौमूत्र यूनिट है, डिस्टिलेशन होके फिर अर्क तैयार होता है। ये पूरा रॉ मटेरियल सेक्शन है हमारा। इसके अंदर सब जड़ी बूटियाँ से लेके हार्ड मटेरियल से लेके जो भी कम से कम 1000 इंग्रेडिएंट्स तो होंगे जो यूज़ होते हैं। और जो प्रेशियस मटेरियल होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी होगा वो उसका एक अलग सेफ रहता है, वो वहाँ पे रहते हैं। सब विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ इन सब में भरी हुई है, देख सकते हैं। और सब पर नाम लिखे हुए हैं क्वांटिटी वाइज। सारी जड़ी बूटियाँ आप अपनी फार्मिंग से जड़ी बूटियाँ डॉक्टर साहब पैदा करते हैं या मार्केट से परचेज करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसलिए हमको अलग अलग जगह से जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते हैं। फ्रेश भी होता है जंगल में से, या आसपास जो भी वाइल्ड एरिया है उसमें से फ्रेश जो है वो हम थोड़ा बहुत लाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश ऐसे जंगलों में से लेना पड़ता है। जोश भाई आए थे करके ले आओ, बाहर निकल गया। ये टैबलेट सेक्शन है। अच्छा। जो भी मेडिसिन है अभी जो करंट मांग है कि भाई जो मॉडर्न सिटीज के अंदर चूरन कोई ले नहीं पा रहा है तो वो वही मेडिसिन की टैबलेट बना देते हैं। तो वो उस हिसाब से उसमें अंदर बाइंडर वो सब डाल के प्रिजर्वेटिव भी थोड़ा डालना पड़ता है क्योंकि फंगस का प्रॉब्लम आता है। तो टैबलेट फॉर्म के लिए मशीन्स लगाए। काफी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर गूगल पड़ता है, स्टिकी रहता है वो। तो जो टैबलेट फॉर्म में वो नहीं जो बना पाते वो लोग हम पिल्स सेक्शन में पिल्स बनाते हैं, यानी गोलियां। तो सुवर्ण युग भी गोलियां आती है। तो उस हिसाब से ये पूरा पिल्स सेक्शन है, वो पॉलिशिंग के लिए है। पूरा वो ड्रायर है, उसको ड्राई करना पड़ता है प्लेट में सुखा के। तो ये प्रोसेस पूरा पिल्स सेक्शन है। पुराने जमाने में खरल यूज करते थे। तो हम लोग क्वांटिटी बहुत ज्यादा है भस्म की, इसलिए हम लोग खरल ये इलेक्ट्रिक खरल, लेकिन ये भी 40-50 साल पुरानी ही होगी। क्योंकि हार्ड मेटल है जो 6-6 महीने लगते हैं एक भस्म को तैयार होने में।
तो यहाँ से वो हर एवरीडे वो प्रोसेस होता है। फिर हमारा फार्म पे गोबर के जो केक्स होते हैं तो उसके अंदर वो सब बिछा के फिर उसको हीटिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा 6 महीने तक चलता है। और सुवर्ण भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, ये लोहे का भस्म, लोह भस्म जो बोलते हैं, तो ऐसी काफी भस्में हैं जो हम लोग यहाँ पे, तो वही ग्रैंडफादर के टाइम पे जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है प्रोसेस। वो काफी भस्म के अंदर गौमूत्र, अश्वमूत्र भी हीरे के भस्म में आता है। तो शास्त्रोक्त पद्धति से ही हम लोग उसको आज भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये कौन सा पत्थर है जो खरल का पत्थर है? ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है। हाँ, ये उस जमाने में ग्रेनाइट मिलते थे, अभी तो स्टील आ गया है, लेकिन हमने वो अभी संभल के ही रखा है पूरे मशीन। बहुत सब ये जो बहुत बड़े भस्म के और मेडिसिन के बैग्स रहते हैं तो उसके लिए हेवी खरल यूज होती है। ये मास मिक्सचर्स है। तो जब एक मेडिसिन है तो उसके अंदर 30-40 इंग्रेडिएंट है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बनाना पड़ता है, तो ही टैबलेट के अंदर वो हो सकता है। तो ये मशीन उसके लिए है। ये ओवन है, गर्म हवा आती है उसके अंदर, तो सब सुखाने के लिए ड्रायर है। लेकिन क्योंकि हर टाइम तो धूप नहीं रहती है, तो वो काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें ये अभी तैयार हो गई है मेडिसिन सुखा के। ये वर्किंग एरिया है, यानी कि जो भी मेडिसिन का प्रोसेस चलता है तो उसको साफ करने का, वो एक कभी कभार मेडिसिन एक से नहीं होती है, रिजेक्शन भी होता है, तो वो सब साफ होके यहाँ से उसका प्रोसेस होता है। फिर यहाँ से वो पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। यहाँ पे पूरा पैकेजिंग होता है मॉडर्न तरीके से, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट के जो भी नियम होते हैं उस हिसाब से हमको ये सब करना पड़ता है। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है। तो हर एक स्टेज के ऊपर जब मेडिसिन आता है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यू, उसकी जो गुणवत्ता है वो हमको कंट्रोल करनी पड़ती है स्टेज बाय स्टेज। अगर वो स्टेज जब आता है और वो नहीं हो पाता है तो वो रीप्रोसेस में चला जाता है, तो उस हिसाब से पूरे लिक्विड भी आ जाता है, जो टैबलेट्स होती है उसकी भी परीक्षण होती है, और सब रिकॉर्ड हमको ड्रग डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ता है। तो यानी ये मॉडर्न भी अभी आने लगा है, और तो अच्छा है कि भाई क्वालिटी मेंटेन हम कर सकते हैं।
ये सब पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग होता है, लिक्विड, पाउडर, ये सुवर्ण योग पूरा, तो ये च्यवनप्राश वगैरह इधर पैकिंग होता है। तो कैटेगरी वाइज पैकिंग डिपार्टमेंट अलग होते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, और फिर ये पूरा स्टोरेज में अंदर इधर आ जाए। अब आप हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से जो आप मेडिसिन बना रहे हैं, इसका जो आयुष ग्राम से कोई अंतराल रहता है कि हर एक बार कोई लाइसेंस बन जाता है तो वो फिर नहीं, वो ड्रग डिपार्टमेंट में हर 3 साल वो जो भी प्रोसीजर है, अच्छा गुजरात गवर्नमेंट का सब स्टेट के अंदर उनका ड्रग डिपार्टमेंट रहता है। अच्छा, तो वो नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, हर 3 साल रिन्यू करो। अभी तो लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी आ गए, काफी महंगा हो गया है। एक मेडिसिन पास करवाने में काफी वक्त भी लगता है और बहुत खर्चा भी होता है, क्योंकि वो पूरा उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है ड्रग डिपार्टमेंट। बहुत। तो अभी आप हमें, आपके पास पूरी इंडस्ट्री में कितना स्टाफ है? यहाँ पे 35-40 लोग काम करते हैं, और फार्म पे भी काम करते हैं, क्योंकि वो सब भस्म वगैरह भी होता है। यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस भी सब इधर ही होते हैं, तो उस हिसाब से। तो आपकी प्रैक्टिस को कितने वर्ष हो गए? मैं 97 में, वैसे तो मैंने होम्योपैथी किया है, लेकिन आयुर्वेद इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो मैंने आयुर्वेद में, आयुर्वेद होम्योपैथिक इंक्लूड है? हाँ, दोनों। होम्योपैथी मेडिसिन तो यूज नहीं होता है, लेकिन जो डायग्नोसिस है वो तो सेम ही है, तो उस हिसाब से आयुर्वेदिक भी साथ में भी। बहुत सुंदर। और अभी आप गौ चिकित्सा भी कर रहे हो, गौ आधारित दवाइयाँ भी बना रहे हो? गौमूत्र का भी उपयोग काफी मेडिसिन में होता है। अच्छा, पंचगव्य वगैरह बना रहे हैं अभी आप? पंचगव्य नहीं बनता है, लेकिन गौमूत्र बनता है। अच्छा, उसका मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये प्योर गौमूत्र हम लोग जो प्रोसेस होके आया है, वो अभी वो पैकिंग हो रहा है। ये अर्क है या मूत्र है? अर्क है। अर्क है। अच्छा, इसमें कितने टेम्परेचर तक हीट करते हैं आप इसको? 100 के बाद ही निकलता है। 100 डिग्री, वो पूरा हमने यूनिट बनाया है। तो वो हमें आपको गौमूत्र का डिस्टिलेशन कैप्सूल्स में। भुवनेश्वरी संस्थान 1904 में की स्थापना हुई, और यहाँ गोंडल स्टेट के राजवैद्य मेरे ग्रैंडफादर आचार्य चरणतीर्थ जी महाराज उस ज़माने में राजवैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री के नाम से जाने जाते थे। तो वो ये संस्थान में एक बहुत हिस्टोरिक प्लेस भी है जो ये संस्थान के साथ जुड़ी हुई है, और वो है कि महात्मा का विरोध गांधी जी को मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। 1915 में यहाँ से महात्मा गांधी प्रचलित हुए। तो क्योंकि गांधी जी वैसे तो राजकोट पोरबंदर से ही हैं, और मेरे ग्रैंडफादर उनको मेडिसिन अफ्रीका में भेजते थे उनके आश्रम के लिए। तो गांधी जी जब 1915 में इंडिया पहले आए, तो सबसे पहले गोंडल आए, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं स्वदेश मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर ने महात्मा का एक काव्य रचा संस्कृत में, और गांधी जी को भेंट किया। बहुत सुंदर। तो ये स्मारक महात्मा का इधर इंटरनेशनल हेरिटेज में गिना जाता है, तो बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। तो बहुत सुंदर डॉक्टर साहब का धन्यवाद, आपने अपनी पूरी आयुष वेधशाला हमें दिखाई, और हम सभी लोगों से ये विशेष निवेदन करेंगे कि आप प्राचीन दवाइयों से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें। और प्राचीन हमारी भारत की सबसे पुरानी, मुझे लगता है, भुवनेश्वरी गोंडल जो है, यहाँ आयुर्वेधशाला है। बड़े बड़े महारथी यहाँ आकर काम सीख कर गए हैं, और आज भी वर्तमान में प्राचीन पद्धति से यहाँ पर काम प्रारंभ है। उन्हीं को, दवाइयों को खरल में, भस्मों को अग्नि की भस्मों में बनाया जा रहा है। तो भारत के जितने जो वेद हैं, उन वेदों को भुवनेश्वरी आना चाहिए, और यहाँ की दवाइयों को एक बार अपनाना चाहिए, जिससे रोगी तुरंत ठीक हो सके और हमारे आयुर्वेद को पूर्ण वो स्थान प्राप्त हो सके।
जो प्राचीन समय में था। डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करूँगा। हरे कृष्णा।